नमस्कार। हमारे समाज में उस व्यक्ति की बड़ी इज्जत है जिससे व्यक्ति बार-बार उद्घाटन करवाते हैं। चाहे सड़क का हो, किसी लाइब्रेरी का हो, किसी कम्युनिटी हॉल का हो या किसी भी चीज़ का उद्घाटन जिससे करवाते हैं, वो बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है। और ऐसी परंपरा है या ऐसा कहते हैं कि जब लिखा भी जाता है किसी निमंत्रण पत्र पर तो लिखते हैं कि आपके कर कमलों द्वारा, यानी कर आपके कमल हैं, कमल के फूल जैसे मुलायम। इसी पर एक व्यंग है, कर कमल हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले महीने से अपने हाथ भी कमल हो गए हैं। मेरे पास 3 कॉलेजों के समारोह के निमंत्रण पत्र रखे हैं, जिसमें श्रीमान या श्रीमती जी से कहा गया है कि उद्घाटन इस अकिंचन के कर कमलों से होगा। ये मैं कर भी आया। चरण कमलों से मंच पर चढ़ा, नयन कमलों से लोगों को देखा, कर कमल से फीता काटा और मुख कमल से भाषण दे डाला। उन लोगों ने सिर्फ हाथों को कमल कहा था, मैंने शरीर भर को कमल बना लिया। ऐसा देवताओं का होता था। राम के तो नाखून तक कमल के थे। देवताओं का एक काम तो मैं भी करता हूँ, आकाशवाणी करता हूँ। रेडियो से बोलता हूँ, और रेडियो का हिंदी नाम आकाशवाणी है। यो मैं विनोबा भावे से ज्यादा गांधी जी के रास्ते पर चलता हूँ। जिस रास्ते से रोज निकलता हूँ उसका नाम भी महात्मा गांधी मार्ग है। नाम से आदमी तर जाता है, उल्टे नाम तक से तर जाता है। कोई मरा मरा चिल्लाता रहा तो राम ने उसे सीधा स्वर्ग भेज दिया। बड़े आदमी छोटा एहसान करके प्रोपेगेंडा स्टंट साधते हैं। वैष्णव इस स्टंट को समझे ही नहीं और स्तुति गाने लगे। मेरे एक दोस्त के कर भी कमल हो गए हैं, मुझसे कुछ बेहतर क्वालिटी के हैं, क्योंकि वे 5 उद्घाटन इस मौसम में कर चुके हैं। वे मेरे हाथ उलट पलट कर देखते हैं और मैं उनके देखता हूँ, और वे कहते हैं, यार दोनों के हाथ एकाएक कमल कैसे हो गए? ये क्या बात है? सचमुच ये बात क्या है? मैंने भरसक कोशिश की कि हाथ कमल ना हो। हथेली पर मैंने कांटे बोए हैं, मगर न जाने क्या हुआ कि एकाएक कमल हो गए। अब मैं परेशान हूँ। जिनके हाथ मुझसे पहले कमल हो गए थे उनकी दुर्दशा में देख चुका हूँ। वे कर कमलों से उद्घाटन करने जाते हैं और मुख कमल खोलते हैं तो माइक की तबीयत चाटा जड़ देने की होती है। अभी वो जब्त की है, पर एक वक्त ऐसा आएगा जब माइक मुख कमल से घुसकर टेटरी बंद कर देगा। कर कमल वाले मुंह खोलते हैं कि लड़के चिल्लाते हैं, भाषण नहीं नौकरी दो। वे संभल कर कहते हैं, यह देश तुम नवयुवकों का है। लड़के चिल्लाते हैं, बकवास बंद करो। वे कहते हैं, इस देश का तुम्हें निर्माण करना है। लड़के कहते हैं, चुप रहो बे। वे कहते हैं, हमें तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं। लड़के चिल्लाते हैं, शट अप। फिर घेराव, नारे, जूता फेंक और कभी पिटाई भी। ये कमल अब कॉलेजों में जाने से डरने लगे हैं। उद्घाटन करने वालों का टोटा पड़ने लगा था। जूता मारने को कमल तो चाहिए ही। अब मुझ जैसे लोगों के कर कमल बना दिए गए हैं। सार्वजनिक जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब आदमी कमल हो जाता है, फिर ऐसा वक्त आता है जब कमल पर जूते पड़ते हैं। अखबार में जिनका चित्र है उनके हाथ पिछले 15 सालों से कमल हैं। सैकड़ों निमंत्रण पत्र इसके प्रमाण हैं। कल ही एक विश्वविद्यालय में अच्छी अच्छी बातें करते हुए वे पिट गए। आजकल देख रहा हूं कि अच्छी बातें करने वाले ज्यादा पिट रहे हैं। अब अच्छी बातें कहने का हक किसी को लोग देना नहीं चाहते। जिस देश में अच्छी बातें करने से आदमी पिट जाए, उसमें अच्छी बात कहने वालों ने क्या गजब न किया होगा। कल मुख कमल से अच्छी बातें कहते हुए जो पिट गए थे, वे इस चित्र में मुस्कुराते हुए पालम हवाई अड्डे पर विदेशी अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। विदेशी राज अतिथि की मुस्कान इतनी अच्छी है कि लगता है वे भी अपने देश में पिटकर आए हैं। बिना पिटे ऐसी अच्छी मुस्कान नहीं आ सकती। यह हमारा पिटकर मुस्कुराने वाला बता रहा है। इस देश में बड़ी गजब बात है कि जो जितना पिटता है वो उतना ही अच्छा मुस्कुराता है। विदेशी राज अतिथि से अपना यह कमल वाला क्या कह रहा है? वो जो कहता है अखबारों में नहीं छपता। वो कहता है, साहब हमारी शर्म अब 20-22 साल की जवान लड़की हो गई, मगर वो नंगी रहती। जब आप आते हैं तो आपकी मुस्कान की रेशमी साड़ी अपनी नंगी शर्म को पहनाकर आपके सामने पेश करते हैं। आप इससे शादी कर लीजिए, ये पूर्ण शीलवती है। हमने हर चीज का शील भंग हो जाने दिया, पर शर्म के शील की रक्षा की है। इसके बाद वो अपने कर कमलों से 2 दर्शनी हुंडियां निकालेगा, एक चीन की ओर दूसरी पाकिस्तान की ओर, और फौरन भुगतान करा देगा। फिर वो किसी जादू से चीन और पाकिस्तान को बच्चों को डराने के बाबा बना लेगा। बच्चे भूख के कारण रोएंगे तो वो कहेगा, चुप सो जा, बाबा आ जाएंगे, चीन और पाकिस्तान पकड़ कर ले जाएंगे। बच्चे डर से भूख को मारकर सो जाएंगे। विदेशी फिर कहेगा, आपके देश की महान संस्कृति। अपना कमल कहेगा, संस्कृति की हड्डी को आप कुत्ते चबाते घूम रहे हैं। संस्कृति की हड्डी कुत्ते का जबड़ा फोड़कर उसके खून को उसी को स्वाद चटवा रही है। हाँ, हम विश्व बंधुत्व भी मानते हैं, यानी अपने भाई के सिवा बाकी दुनिया भर को भाई मानते हैं। ये कमल अब पुलिस की सुरक्षा में मिलते हैं। ये नई किस्म का कमल इस देश में पैदा हुआ है।
जो तभी खिलता है जब आसपास पुलिस हो। वनस्पति शास्त्रियों को इसका अध्ययन करना चाहिए। नेतृत्व शास्त्रियों के काम का यह नहीं है, क्योंकि ये आदमी नहीं, कमल है। कमल सूर्य को देखकर खिलता है, सूर्यास्त पर बंद हो जाता है। यह नया कमल पुलिस देखकर खिलता है, पुलिस ने दिखे तो मुरझा जाता है। बड़ा सुंदर दृश्य होता है। आगे पुलिस, पीछे पुलिस, बाएं पुलिस, दाएं पुलिस, और बीच में यह कमल मुस्कुराता चला जा रहा है। एक सूखा सरोवर है जिसमें खाकी लहरें उठ रही है। खाकी लहरों के बीच यह कमल खिलता है। जब लोग करों को कमल बनाने पर तुले ही हैं, तो अपने बारे में चिंता हो गई, कैसे ये रोल निभेगा। एक तो मैं हरगिज अच्छी बातें नहीं कहूंगा। इस देश का आदमी लगातार अच्छी बातों से मारा गया है। बहुत लोगों का ख्याल है कि जवाहरलाल शेरवानी में गुलाब ने फूल खोसकर भटकटैया खोजते तो ज्यादा अच्छा होता। लगातार अच्छी बातों से मारा है, सुंदर फूल से मारा है। मैं अगर अपने मुख कमल से पूरी अच्छी बातें करूं तो सामने बैठे लोग मुझे फौरन जूता मार दें। मगर बहुतों के पैर में जूते नहीं है, ये क्या मारेंगे। संविधान में जूते मारने का बुनियादी अधिकार तो होना ही चाहिए। आदमी के पेट में अन्न न हो, शरीर पर कपड़े न हो, पर पाँव में जूता जरूर होना चाहिए, जिससे वो जब चाहे बुनियादी अधिकार का उपयोग कर सके। मैं कोई अच्छी बात नहीं कहता, मैं तो उद्घाटन को भी बुरा शब्द मानता हूँ। साहित्य में जो अपने को विद्रोही पीढ़ी कहती है, उसके एक संकलन का उद्घाटन करने के लिए मुझे बुला लिया गया था। मैंने देखा वैसे ही सुनहला निमंत्रण पत्र, उसमें वही उपस्थिति से शोभा बढ़ाने की बात, पुस्तक पर रंगीन कागज और उस पर बंधा वही रेशमी पीला फीता। इसमें विद्रोही पीढ़ी बन कहाँ है। मैंने माइक हाथ में लेते ही कहा, विद्रोही पीढ़ी का उद्घाटन समारोह नहीं, विस्फोटन समारोह होना चाहिए। निमंत्रण पत्र पर होना चाहिए, हमारे काव्य संकलन का विस्फोटन अमुक वक्त पर होगा, तुम्हें आना हो तो आओ, वरना ऐसी तैसी कराओ। यह बात तरुणों को अच्छी लगी। बात अच्छी नहीं है ना, इसलिए सफल कमल होने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, सारे हथकंडे सीखूंगा। गुरुओं की कमी नहीं है। एक गुरु को मैंने पिछले साल पा लिया। वे मेरे शहर में एक समारोह का उद्घाटन कर रहे थे। बहुत भाव विभोर होकर बोले, आह, जबलपुर पुण्य भूमि है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास बिखरा पड़ा है, यहाँ की धूल चंदन है, मैं उसे मस्तक से लगाता हूँ। उन्होंने जेब से धूल की पुड़िया निकाली और कपाल पर खींच ली। साहब पूरा हाल मुग्ध हो गया। उन्होंने घंटे भर भाषण खींच दिया। मैं उनके पीछे लग गया। सागर में एक समारोह का उद्घाटन करते हुए उन्होंने फिर कहा, आह सागर, यह पुण्य भूमि है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास बिखरा पड़ा है, यहाँ की धूल चंदन है, मैं इसे मस्तक से लगाता हूँ। उन्होंने फिर जेब से पुड़िया निकाली और कपाल पर धूल लगा ली। सागर वाले भी मुग्ध हो गए। फिर वे बरेली पहुंचे। वहां वे बोले, आह बरेली, ये पुण्य भूमि है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास बिखरा पड़ा, यहाँ की धूल चंदन है, मैं इसे पुस्तक मस्तक पर लगाता हूँ। पुड़िया निकाल पर फिर उन्होंने धूल लगा ली। वे घर से धूल की पुड़िया जेब में डालकर चलते हैं। ये गुरु अच्छा, मगर ये गुरु के नगर में फेल हो गया है। शिव कुमार ने बताया कि मैं उन्हीं गुरु के शहर से गया हुआ था। समारोह की अध्यक्षता वही कर रहे थे। मैंने भावुकता से कहा, आह ये नगरी पुण्य भूमि है, इसकी मिट्टी में इतिहास बिखरा पड़ा है। लोग हंसने लगे। मैं पुड़िया निकाल कर कपाल पर धूल लगा ही नहीं सका। तरकीबें कही है, एक तरकीब हर मौके पर काम नहीं करती। तरकीबें मुझे भी बहुत आती है, पर मेरे मित्र फिर कहते हैं, अपने हाथ एकाएक कमल कैसे हो गए, आखिर ये क्या हो गया। वही सोचकर जवाब देते हैं, हम लोग बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी का रुतबा बढ़ रहा है। मैंने कहा, हाँ बढ़ तो रहा है। इस देश के बुद्धिजीवी सब शेर हैं, पर वे सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं।